जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत जोरों पर नजर आ रही है। अवधेश प्रसाद की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है, चलिए आपको सुनवाते हैं। जनता पार्टी का जो स्टेप है, कदम है कि आज अफसोस है रोक दिया गया, उनको माला पहनाने के लिए रोक दिया गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्य, इससे ज्यादा इस देश की आजादी के लाने वाले लोगों के जन्मदिवस पर माला पहुंचाने के लिए रोकना, उसको ढक देना और उसके लिए परेशानी पैदा करना, अवरोध पैदा करना, ये देश की आज़ादी के और देश के लोकतंत्र पर माथे पे कलंक है, जिसको समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अब सियासत जोरों पर नजर आ रही है। लोकनायक की जयंती को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और साथ ही भारतीय जनता पार्टी में ठन गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर जवाब भी दिया गया। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था JPNIC के बाहर मुस्तैद नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, क्या तस्वीरें इस वक्त JPNIC के बाहर सामने निकल कर आ रही है? किस तरह से वहां पर सुरक्षा का घेरा बनाया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी वार पलटवार का दौर जारी है। अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया हमने सुनी, किस तरह से अजय राय की प्रतिक्रिया भी पूरे मामले में सामने निकल कर आ रही है। इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल स्वाति, इस वक्त हम समाजवादी पार्टी के आवास पे मौजूद है, जहां पर जयप्रकाश के मल्यार्पण यानी प्रतिमा के मल्यार्पण को लेकर श्रद्धांजलि देने को लेकर सियासी हंगामेदार जोरों पर। और इस वक्त समाजवादी पार्टी के आवास पे मौजूद, जहां पे तमाम तरह के कार्यकर्ताओं समर्थकों की यहाँ पे आप देख सकते हैं उपस्थिति है। और उसको कैसे भी JPNIC यानी ना जा पाए, जहाँ पे प्रतिमा पे जो मल्यार्पण करना है वो ना जा पाए, क्योंकि अखिलेश यादव ने घोषणा करी है कि करीब 10:30 बजे के आसपास वहां पहुंचना है और प्रतिमा पे जाकर मल्यार्पण करना है। उसी घोषणा के बाद यहाँ पर देखिए तमाम तरह के समाजवादी पार्टी के जो भी समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर है और संविधान को लेकर तमाम तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे कि परिंदा भी पर ना मार पाए, उसके लिए तमाम तरह के यहाँ पे RPF यानी रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें भी यहाँ पर तैनात की गई है। और यहाँ के 5 जोन के जो आला अफसर है, DSP रैंक के, वो भी यहाँ पर तैनात है। और जब बल्लियां देखिए साफ तौर पर गाड़ दी गई है, बैरिकेडिंग यहाँ पे कर दी गई है। किसी तरह के यहाँ पे जो कार्यकर्ता 2023 की 11 अक्टूबर का जिस तरह से फांस के उस पार गए थे और मल्यार्पण किया जाए, जहाँ पे धक्का मुक्की के साथ तमाम तरह के विवाद भी उत्पन्न हुआ था, और उसको देखिए पुलिस की यहाँ पे पूरी डिप्लॉयमेंट कर दी गई, सुरक्षा घेरा बेहद मजबूत कर दिया गया है। कोई भी इस पार ना जाए, उसके लिए पूरे तरह की एकदम अचूक अभेद किला पूरा तैयार किया गया। ये देखिए बल्लियां पूरी लगाई गई है पूरे यहाँ पे, ये देखें जो स्टील के तो तार है वो यहाँ पे लगाया गया, बैरिकेडिंग पूरी लंबी लंबी कर दी गई। और रैपिड एक्शन की फोर्स सिक्योरिटी के साथ जो है वो अपने सुरक्षा कवच के साथ यहाँ पे खड़े हैं कि अगर कहीं धक्का मुक्की होती है तो सुरक्षा के लिहाजे से जो अपनी सिक्योरिटी जो होती है वो अपना प्रोटेक्ट कर सके। और सभी हाथ में जो है स्टिक है वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो यानी अब जो घेरा है वो बेहद अचूक कर दिया गया है। किसी तरह के समाजवादी पार्टी कोई भी वरिष्ठ नेता मतलब उछल कूद ना कर पाए, इधर से उधर फांद ना पाए। तो ये समाजवादी पार्टी के बाहर का नजारा है, जहां पे समाजवादी पार्टी के तमाम तरह के समर्थक और यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है, क्योंकि आज का दिन 11 अक्टूबर बेहद ही मतलब जयंती के तौर पे माना जाता है। जयप्रकाश नारायण की जयंती आ जाए, और इससे 2023 में भी इसी तरह का विवाद देखने को मिला था स्वाति, जहां पे तमाम तरह के सियासी बयानबाजी और हंगामेदार रहा है। जिस तरह से देर रात अखिलेश यादव खुद वहां पहुंचे और टीन शेड में जिस तरह से जय समाजवादी, कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत करना। मेरे साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और मैं सुनील सिंह साजन से बात कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या है पूरी एकदम सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी है कि मतलब 2023 में जिस तरह से गए 2024 में आप जा नहीं पाएंगे, इस तरह की पुलिस ने पूरी सिक्योरिटी कर रखी है। इस सिक्योरिटी के बस का नहीं है समाजवादियों को रोकना। अभी तो हम लोग अपने नेता की सुरक्षा में खड़े हैं, क्योंकि पुलिस ने घेरा बना रखा है, बैरिकेडिंग कर दी है। और पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी का आदेश होगा, जाना है तो इस तरीके की 100 बैरिकेडिंग समाजवादी लोग तोड़ के चले जाएंगे। समाजवादी लोग बैरिकेडिंग से डरने वाले हैं क्या? पुलिस से डरने वाले लोग हैं क्या? RPF की टीमें भी खड़ी कर दी, पुलिस सिक्योरिटी है, मतलब स्टिक लेके बैठे हैं। ये तो रबड़ की गोली है, हम असली गोली से नहीं डरते। इसी तरीके से पुलिस प्रशासन आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों को रोकने का प्रयास कर रही थी, क्या देश को आजादी दिलाने के लिए रोक पाए क्या? ये भी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है।
टी शर्ट क्यों कवर किया जा रहा है? क्या है कि बताया जाए कि बेचने की ये डरी हुई सरकार है, बेईमान सरकार है, लुटेरी सरकार है, झूठी सरकार है, लोकतंत्र को खत्म करने वाली सरकार है और ये सरकार के विदाई का वक्त है। ये थे सुनील सिंह साजन, जिनका साफ तौर पे कहा था कि सरकार के विदाई का वक्त है। 2027 का भी संदेश साफ तौर पर अखिलेश यादव ने बीती रात जेपीएनआईसी पे दिया था। तो ये तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया, हालांकि आगे की क्या निर्णय हुआ कि जाना कि नहीं जाना, हालांकि अखिलेश यादव ने घोषणा कर रखी, पर जिस तरह से सुरक्षा के बेहद पुख्ता अनुज, इंतजाम है, अखिलेश यादव यहाँ पर कितनी देर में आ सकते हैं, इसको लेकर कोई जानकारी, कब अपने आवास से बाहर निकल सकते हैं अखिलेश यादव? कोई अपडेट सामने निकल कर आ रही है क्या? है मतलब सियासी तापमान बेहद हाई है, यानी जेपीएनआईसी में दाखिल होंगे नहीं दोगे, ये सवालों घेरे में। हालांकि शिवपाल यादव ने भी ट्वीट करके बीजेपी के आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा है कि सत्ता के मध्य में चूर समाज बीजेपी सरकार विचारधारा को रोकना चाहती है। हालांकि उदयवीर का और तो देखिए, लगातार सियासत गरमाती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर, और ऐसे में पिछले बार भी हमने देखा किस तरह से अखिलेश यादव की तरफ से बाकायदा सीढ़ी लगाकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया था। 2023 में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई थी और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले पर निशाना साधती हुई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर नजर आ रही है। अनुज, अपने आवास से अखिलेश यादव कब बाहर आ सकते हैं, इसको लेकर कोई जानकारियां सामने निकल कर आ रही क्या? जी अनुज, बोलें। बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से जेपीएनआईसी के में जाकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करना, श्रद्धा अर्पित करनी, उसको लेकर देखिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल शुरू हो गया और बैरिकेडिंग को पार करते हुए चढ़ाई की जा रही है, जहां पे तमाम तरह के कार्यकर्ता समर्थक यहां पे मौजूद है और इस तरह की बैरिकेडिंग और जो बल्लियां वो लगाई गई। तो देखिए साफ तौर पे विजुअल पे यहाँ पे समर्थक पूरे उस जोश में है और ये इस जो बैरिकेडिंग को पार करके जेपीएनआईसी जाना चाहते हैं, जहां पे जयप्रकाश की मूर्ति पर माल्यार्पण करना है और उसको लेकर सियासी जो हल्ला है वो पर साफ तौर पर देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर, क्योंकि अखिलेश यादव ने घोषणा की थी कि जेपीएनआईसी जाएंगे और जयप्रकाश की प्रतिमा पे माल्यार्पण कर देंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, नमन करेंगे, क्योंकि आज उनकी जयंती है और इसको लेकर 2023 में भी इस तरह का विवाद देखने को मिला था और आज का जो सियासी तापमान है वो आप महसूस करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनकी जो भीड़ है, वो उनका जो हुजूम है वो कहीं ना कहीं उस पार होने की कोशिश कर रही है और ठीक पीछे देखेंगे तो वहां पे बिल्कुल देखिए, बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। भारत एक्सप्रेस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से बैरिकेड्स पर खड़े हुए ये कार्यकर्ता नेता नजर आ रहे हैं। लगातार अनुज हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अनुज, समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन कौन नेता वहां पर मौजूद है, क्या देख रहे हैं आप इस वक्त? समाजवादी पार्टी के पास अगर बात करें स्वाति, देखिए पूरा एकदम हुजूम यहाँ पर समर्थकों की भीड़ है, लगातार नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि इनका मानना है कि जेपीएनआईसी के जो जयप्रकाश वहां प्रतिमा पे जाकर माल्यार्पण करना और देखिए लगातार जो फ्लैग है, जो समाजवादी पार्टी के झंडे हैं, वो लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। तो देखिए, पार्टी का झंडा लिए ये कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मेरे सहयोगी अनुज हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, अखिलेश यादव कब यहाँ पर पहुंचेंगे, इसको लेकर कोई जानकारी आ रही है क्या? स्वाति, बिल्कुल अखिलेश यादव के आवास पे मेरी मौजूदगी और अखिलेश यादव को नजरबंद कर दिया गया। पुलिस की टीम है यहाँ पर पूरी मुस्तैदी है और जो कार्यकर्ता जो समर्थक है वो पूरा हल्ला बोल करते हुए बैरिकेडिंग पे चढ़ गए हैं और फ्लैग और जो बैनर पोस्टर है वो लगातार बैरिकेडिंग से ऊपर की जो बल्ली है उस पर भी चढ़ चुके हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और जो भी समर्थक है वो नारेबाजी कर रहे हैं और जय समाजवाद के नारेबाजी की जा रही है, जयप्रकाश की नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पे अनुज, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ हैं। कीर्ति जी, हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त बैरिकेड्स में खड़े होकर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशासन की वहां पर मुस्तैदी है, जब ये कहा जा रहा है कि अंदर भाई आपकी सुरक्षा के मद्देनजर हम नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसे में आप लगातार कोशिश क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव को भी नजरबंद करने की खबर आ रही है, आप क्या अपडेट देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जिस तरीके से सरकार लगातार जेपीएनआईसी पे बैरिकेड कर रही है, रात से 3 पेड़ लगा रही है, ये कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं सरकार कुछ छिपाना चाहती है। सरकार इसके पीछे कहीं न कहीं सरकार की मंशा लगातार जो ये बात चर्चा में आती रही है कि सरकार जेपीएनआईसी को बेचना चाहती है और सरकार लगातार क्यों माल्यार्पण करने से रोकना चाहती है। एक ऐसे व्यक्ति का माल्यार्पण जो जयप्रकाश जी संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था इस देश में, जब आपत्ति काल था, जिस देश में लोकतंत्र खतरे में था, तो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व केवल समाज वक्त के सब जेपी जी के
आंदोलन को स्वीकार किए थे, संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ खड़े हुए थे, जी। लोकतंत्र और इस देश को बचाने के लिए सब खड़े हुए थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी उससे दूर नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी भी जयप्रकाश जी के नेतृत्व को स्वीकार किया था, लेकिन वो समाजवादी विचारधारा इतना बड़ा हो गया देश और दुनिया के अंदर कि अब भारतीय जनता पार्टी लगता है उससे डरी और सहमी हो गया है। लगातार हमारी कीर्ति आवाज जी, को दबाना चाहती एलडीए है। की प्रतिक्रिया आई है अखिलेश यादव जी के बयान पर। कह रहा है, एलडीए का कहना है कि सुरक्षा कारणों से इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं और अंदर कीड़े लगे हुए हैं, इस वजह से पूरे कैंपस को सील किया गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एलडीए पूरी तरह फेलोर है। अगर एलडीए इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण पूरी तरीके से फेलोर है। 7 साल से ज्यादा हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, जी। और पूरी बिल्डिंग समाजवादी पार्टी की सरकार में बन करके जेपीएनआईसी की तैयार हो चुकी थी। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसको सरकारें बर्बाद करना चाहती है, समाजवादी पार्टी उसको बचाना चाहती है। और अगर एलडीए की कीड़े मकोड़े हैं अंदर, तो ये एलडीए का फ्लोर है। एलडीए अब तक 7 सालों में उससे डेवलपमेंट के काम नहीं करा पाई, सड़क नहीं बनवा पाई, उसके साफ सफाई नहीं करा पाई, तो इससे ज्यादा फ्लोर एलडीए का कोई नहीं होता है। के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए इससे। देखिए, सियासत का दौर लगातार जारी है। कीर्ति जी, बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ अपने विचार साझा करना, आपने यहाँ पर साझा किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार देखिए तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है और इस बड़ी खबर पर भारत एक्सप्रेस की नजर बनी हुई है।